कुलकर्णी गांव बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। किसी को याद नहीं कितना पुराना। गांव के चारों तरफ पेड़ थे जो फुसफुसाते रहते थे। ये पेड़ सब देख चुके थे, जन्म, मृत्यु और कुलकर्णी हवेली के सारे राज। हवेली एक पहाड़ी पर थी, ऊंची और डरावनी। कभी ये हवेली बहुत शानदार थी, अब बस खंडहर बच गया था। टूटी खिड़कियां खाली आंखों जैसी लगती थीं। दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, किसी श्रापित परिवार की फुसफुसाहटें। वो कहते थे कि हवेली में भूत है। हवेली में एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी थी। पास जाने पर सीने पर भारीपन सा लगता था। कोई हवेली के पास नहीं जाता, दिन में नहीं, रात में तो बिल्कुल नहीं। हवेली डर की जगह थी, फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह। राहुल इन कहानियों पर हंसता था। वो शहर का लड़का था, उसे भूतों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था ये सब बकवास है। वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास कुलकर्णी आया था। वो बोर हो रहा था, उसे कुछ मजा चाहिए था। एक रात कुछ गांव के लड़कों ने उसे चैलेंज किया, भूतिया हवेली में एक रात बिताओ। राहुल हंस पड़ा, उसे डर नहीं लगता था। वो मान गया। वो उन्हें गलत साबित करना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि भूत होते ही नहीं। जैसे ही सूरज डूबा, राहुल को ठंड लगने लगी। उसने ध्यान नहीं दिया। वो हवेली गया। उसने किरकिराता हुआ गेट खोला, अंदर चला गया। अंदर की हवा भारी थी, धूल और सड़न की बदबू आ रही थी। राहुल ने गहरी सांस ली। उसे खांसी आ गई। उसने चारों तरफ देखा। हर कोने में मकड़ी के जाले थे। फर्नीचर सड़ रहा था। सन्नाटा डरावना था। वो हवेली में घूमने लगा। हर कमरा एक जैसा था, खाली, टूटा फूटा। टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। राहुल बेचैन हो गया। उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमी सी फुसफुसाहट। वो रुक गया। उसने ध्यान से सुना, कुछ नहीं। उसने कंधे उचका दिए। वो आगे बढ़ा। उसे एक बड़ी सीढ़ी मिली। सीढ़ियां उसके वजन से चरमरा रही थीं। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। हवा और ठंडी हो गई। वो ऊपर पहुंच गया। उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया, अंधेरा और डरावना। वो गलियारे में चला गया। फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। उसे लगा जैसे उसने गलियारे के आखिर में एक परछाई देखी। वो गायब हो गई। उसने आंखें झपकी। उसे शायद वहम हुआ होगा। वो थक गया था। वो वापस जाने के लिए मुड़ा। एक ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। वो चीख पड़ा। वो पलटा, कुछ नहीं। वो भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हवेली से बाहर भागा। वो इतनी तेज भागा जितना पहले कभी नहीं भागा था। वो हवेली से बाहर निकल गया। वो तब तक भागता रहा जब तक वो अपने दादा दादी के घर नहीं पहुंच गया। वो फिर कभी हवेली नहीं गया। वो फिर कभी भूतों की कहानियों पर नहीं हंसा। उसे सबक मिल गया था, कुछ कहानियां अनकही रहनी चाहिए और कुछ जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए। वो सच जानता था, हवेली में भूत थे,